मेजर एकेडमी के द्वारा जो सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है उस पे मंच पर विराजमान आदरणीय प्रेम सिंह जी, भास्कर गोविंद जी, अमेदाराम जी, खरताराम जी, यहाँ के संचालक अशोक जी और पूरी फैमिली। पहले तो मैं अशोक जी को बधाई देता हूँ क्योंकि यहाँ जो चीज़ें दिखाई देती है ना उसमें कहीं ना कहीं हम अपना अक्स ढूंढते हैं, क्योंकि दो ऐसे होनहार है जो हमारे एनसीसी फैमिली के हैं, इनकी छोटी बहन और छोटा भाई दोनों। तो चयनित अग्निवीर्स और उनके अभिभावक, यहाँ के स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो बधाई के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और अग्निवीरों को बहुत सारी बधाई कि आपने जो सोचा था, जो इतने समय से आप चाह रहे थे, वो आपको हासिल हुआ है। और निसंदेह इसकी खुशी, कोई चीज़ चाहे और वो मिल जाए तो उसकी खुशी अलग होती है। तो आपको बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। अमेदाराम जी मंच पे विराजमान है। मैं जब पढ़ने गया था ना जयपुर, तब अमेदाराम जी वहाँ तैयारी करते थे और बाड़मेर से जो लड़का जाता था वहाँ रहने, तो रूम कहाँ दिलाना है, गैस की टंकी की व्यवस्था कैसे होगी, ठीक है, कुर्सी टेबल कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। और मैं गया उससे कई वर्षों पहले से कर रहे थे। और तो ये, हाँ, वो मार्गदर्शक मंडल है। मार्गदर्शक मंडल मतलब, हाँ, तो वाकई में यहाँ अमित जी को देख के बहुत खुशी हुई। बहुत सारी बातें की जा चुकी है, मैं भी ऐसे ही आज बातें कर लेते हैं, है ना खरताराम जी। तो ऐसे मेरे जैसे और बेवकूफ़ों में एक नाम और आता है, एक महिपाल जी और हैं, वो भी एक श्रेणी के हैं, तो वो भी एक कैटेगरी में गिने जाते हैं। फौज में एक कैटेगरी होती है ना, हम लोग कैटेगरी वाले हैं, ठीक है। तो पहली बार एक बार ऐसा नहीं है कि शेखावटी में ही, अपने हर गांव-गांव में अब तो ढाणी-ढाणी में सैनिक मिलेंगे, चाहे वो प्रॉपर आर्मी के हो, चाहे पैरामिलिट्रीज के हो, अपने भी अब तो गांव-गांव में हो चुके हैं। और कुछ गांव अछूते थे तो इस बार इन्होंने पूरे कर दिए। बहुत सारे बच्चे मिले और वो कह रहे कि हमारे पंचायत में तो थे फौजी, लेकिन हमारे रेवेन्यू विलेज में नहीं थे, मैं पहला हूँ। कई ये कह रहे हैं कि हमारी पंचायत में ही नहीं थे। शिव क्षेत्र के कई बच्चे मिले तो वो कह रहे हैं मैं पहला फौजी हूँ। तो वाकई में वो पहला जो बना है ना, वो एक प्रेरणा स्रोत है। अब लोग उसको देखेंगे, वहाँ के बच्चे देखेंगे तो इस फील्ड में जाएंगे। तो पहली बार एक बार हमने शुरू किया था, महिपाल जी और हमने, फिजिकल की तैयारी का। और तब वो बात इसलिए भी जोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि एक शख्स यहाँ पर मौजूद है। 2013-14 में ऐसे ही शुरू किया था और मैं अक्सर ये बात सुनाता हूँ अपने बच्चों को। तब हमारा एक शिविर था योगा डे का, और उसमें कंपलसरी था ऑल कैडेट्स का पहुँचना, सभी लोग पहुँचने अनिवार्य थे। सारे लोग आए लेकिन एक बंदा नहीं आया। और वो आज 10 साल हो गए ना, वो हमेशा कहते हैं कि देखो मेरी वजह से हो रहा है। उसका चयन नहीं हुआ, वो अब ठेकेदार है, बहुत बड़ा ठेकेदार है। लेकिन वो हमेशा, कोई लड़का मिलता है ना एनसीसी वाला, तो वो कहता है कि आप लोगों को तैयारी क्यों करवा रहे हैं, पता है वजह मैं हूँ के, वो कहता है। तो 13-14 में वो चीज़ थी, योगा डे था, वो एक बंदा नहीं आया। सबका आना जरूरी था, हमारे लिए इतना मस्ट था। तो हमने किसी को यूनिफॉर्म पहना के बिठाया कि तू बैठ जा उसकी जगह, संख्या पूरी, माथे पूरे होने चाहिए। उससे फ़ोन किया कि क्यों नहीं आए, तो कि मैं तो गया हूँ कुचामन। क्यों? तो कि वहाँ गारंटी बैच लेने। तब यहाँ पर बैच ये नहीं होते थे, तो गारंटी बैच कितने का? 1.5 लाख का। अच्छा, मैंने कहा गारंटी में क्या, कि नौकरी पक्की नहीं हुई तो खाना खर्चा काटेंगे, बाकी वापस दे देंगे, बाकी कुछ बचेगा भी क्या, ठीक है। तो शुरुआत हुई और तब हमने उससे पूछा कि करवाते क्या है आपको, तो कि हमको ये करवाते, ये करवाते। ऐसे जैसे आप बैठे हो वैसे मेरे सामने बच्चे बैठे थे, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। मैंने बच्चों से कहा कि यार वो तो अपन करवा सकते हैं ऐसे ही, तो कि सर करवाओ। दूसरे दिन से हमने शुरू किया और उस साल संजोग से भर्ती बाड़मेर में थी,
वो भर्ती जो इस बार आपके जैसे जोधपुर या उदयपुर में होती है ना, वो कहाँ थी? बाड़मेर में ही थी। और बाड़मेर का हमने वो सिलसिला शुरू किया सारे, क्योंकि उस समय तो कोई तैयारी करवाने वाले थे ही नहीं, तो बच्चों को आवश्यकता थी। गांव से, दूर दराज से सब लोग, ये गरल वगैरह से तो लड़के घर से आते थे उस समय, रावतसर, गरल, ये ऊंटगा तक के लड़के तो सुबह सुबह आते थे, बाकी लोग रहने लग गए और शुरुआत की। कुछ दिनों बाद में बच्चों को ये महसूस हुआ कि कुछ पढ़ना भी तो पड़ेगा, फिजिकल पार कर लेंगे लेकिन उसके बाद में रिटर्न, तब वो पैटर्न पुराने वाला था। तब प्रेम सिंह जी यहाँ मौजूद है। प्रेम सिंह जी को याद होगा कि आपने भी पढ़ाया था। कोचिंग में ये पैसे लेके पढ़ाते हैं, गरीबों का भले ही भले करता है, छोड़ देते थे, लेकिन वहाँ पर ये फ्री में पढ़ाने आए थे। और प्रेम सिंह जी की, हम लोग नए नए थे, हमने कहा कि किसी से फ्री कैसे कहें कि पढ़ाना या पढ़ाओ। तब दो दो चैप्टर दिए थे, एक दो चैप्टर थे, तो इनके जो हिस्ट्री के टॉपिक थे वो प्रेम जी ने लिए थे। कुछ हिस्ट्री 2-3 जनों ने पढ़ाई, लेकिन काफ़ी हिस्ट्री आपने दी, मतलब एक एक सप्ताह ऐसे अलग अलग क्लासेस। गणित में भी 2-2 प्रश्नावलियाँ अलग अलग लोगों को दी। भर्ती हुई और उस रात बाड़मेर में बारिश हुई। किसी को याद होगा तो याद होगा कि इस स्टेडियम में भर्ती थी और भयंकर बारिश। जिस दिन बाड़मेर का टेन्योर आया उस दिन बारिश, और तो वो पूरे सने सने पूरे कीचड़ में हो गए। कई पार हुए, कई नहीं पार हुए। तो नहीं पार हुए तो वो आदत थी, कलेक्ट्रेट धरना दिया रात को, लेकिन होना जाना क्या है। तो भर्ती हुई और उसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए बाड़मेर के, बहुत सारे एक्सीलेंट में, लेकिन जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी वो नहीं हुआ। तो मैंने दूसरे दिन वो मिला तो मैंने कहा देख, यहाँ वाले तो हो गए, आप रह गए। तो कि वो तो ऐसा ही, और वाकई ऐसा ही है। ये तो किस्मत की भी बात होती है, आपके माता पिता के कर्मों पे भी डिपेंड रहता है। और सिलसिला शुरू हुआ और 30-35 और अब लगभग 70-80 रियल सिलेक्शन होते हैं बाड़मेर से। 70-80 तो नॉर्मल हो गए हैं, और पूरा बाड़मेर, कई तो छुपे सितारे हैं जो गांव में ही दौड़े, गांव में तैयारी की, सिलेक्शन हो गए, उनके पास सोशल मीडिया नहीं है या फिर आपकी पहुंच नहीं है, तो वो सीधे एआरओ में ही मिलेंगे आपको। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो ऐसे भी है। तो बाड़मेर से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं। वजह ये है कि बाड़मेर के बच्चे बहुत मेहनती है, बहुत जुनूनी है, और अब उनको हर द्वार पर मार्गदर्शन मिलता जा रहा है। तो मैं जो चयनित हुए हैं, आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी जो पढ़ाई है ना वो जारी रखना, क्योंकि अब खेल बदल चुका है। कबड्डी में नियम चेंज हुए ना, प्रो कबड्डी आने के बाद तो और नियम चेंज हो गए। तो ये फौज प्रो फौज आ चुकी है, अब नियम चेंज हो चुके हैं। इसलिए आप अपनी एजुकेशन जारी रखना। यदि देर सवेर नियम चेंज हो गए, सब नियमित हो गए, 50% नियमित हो गए, वो अलग मैटर है। लेकिन हमारे पास सच्चाई ये है कि अभी तो हम 25% का ही सोच रहे हैं, कल हो सकता है 50, क्या पूरे 100 भी हो सकते हैं। लेकिन आप एजुकेशन जारी रखना। जब लौट के आएँ, चाहे 16 वर्ष बाद आएँ, चाहे आप सूबेदार बन के आएँ, चाहे ऑनरेरी कैप्टन बन के आएँ, और चाहे अग्निवीर में ही लौट के आएँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा सर कि जिनके 12th में उस दौर में 15-16 में बहुत अच्छे प्रतिशत थे, 80 से ऊपर। उस समय के 80 और आज के 99 बराबर है। तो 80% वाला जब 3 साल बाद में यहाँ पे परीक्षा देने प्राइवेट की आता था या कोटा ओपन की आता था, तो एक पेज लिख पाता था, लिखना भूल गया, दिमाग क्या लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो वो क्यों हो गया? क्योंकि बीच में उन्होंने गैप ले लिया। इसलिए आप लोग गैप मत लीजिएगा। अब आपकी ये ज़रूरत भी है। पहले ये ज़रूरत नहीं थी कि 15-16 नौकरी करेंगे साल और उसके बाद क्या करेंगे, कोई ना कोई ऑप्शंस मिल जाएगा। अब आपके पास ये, और ख़ास बात ये है कि जिन्होंने पूरी सर्विस की उनको इतने कोटे मिले, इतना फ़ायदा मिला कि अभी जितनी भर्तियाँ हुई, चाहे पुलिस की हुई हो, चाहे शिक्षकों की हुई हो, चाहे आरएस की हो रही हो, एसआई की हो रही हो, हर जगह एक्स सर्विसमैन बहुत अच्छी संख्या में आ रहे हैं। और वो सिर्फ कोटे से नहीं आ रहे हैं, बल्कि बहुत मेहनत करके आ रहे हैं। हमारे कॉलेज प्रोफेसर्स में बहुत सारे लोग हैं वो एक्स सर्विसमैन आए हैं। हमारी कॉलेज में खुद इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में
नेवी से आए हैं, तो वो ज़रूरत ये है कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस पूरी कर लेना, आप अपनी एजुकेशन जारी रखना। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग जिस गांव से आप बिलोंग करते हो, वहाँ के जो 12th की स्कूल्स होगी, अब तो हर स्कूल 12th है, उन स्कूल्स में मौका मिले तब जाना और बच्चों को गाइड करना, 10th वाले बच्चे को गाइड करना कि आप कैसे चयनित हो सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। तो वो 10th वाला है, वो धीरे धीरे 11th 12th तक कर लेगा। अभी एक बच्चा जो रनिंग 12th है देवीलाल, जिसका सिलेक्शन हो गया इसमें अग्निवीर में, तो एक बीए किया हुआ सेलेक्ट होता है और एक 12th का होता है, तो फर्क है दोनों में। तो ये रखें, क्योंकि भाई रियलिटी ये है कि आपको तो आदेशों की पालना करनी है जिस फील्ड में जा रहे हो, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि कल आप लोग वो लोग भी हों जो आदेश दें, वो लोग भी हों जो आदेश बनाएं। और आपके एसीसी के थ्रू बहुत सारे कमीशंस ले रहे हैं। पहले के जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनमें से 2-3 ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं देख रहा हूं कि वो 3 वर्ष की सर्विस होती है, 3 वर्ष की सर्विस के बाद में आप लोग एक अफसर का एग्ज़ाम दे सकते हो, तो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग, रिटर्न पार कर रहे हैं। यहाँ के लड़के आपके बीच के, मतलब आपसे तो वो पहले की पीढ़ी के थे तो अंग्रेजी में थोड़े और कमज़ोर होंगे, वो लोग रिटर्न एग्ज़ाम पार कर रहे हैं, एसएसबी तक पहुँच रहे हैं, एसएसबी में कहीं ना कहीं मेरिट में आउट हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में आपको लगे कि अफसर बन गए, यानी कि फौजी बनकर भी अफसर बना जा सकता है और वो आप भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कोई एक तो चेहरा ऐसा हो जो वो हो, क्योंकि एक अपने खारिया तला के वो अफसर बने, एक यहाँ पे आडेल के पास के गांव के फौजी चयनित हुए, और वो अब तो है ना आप लोगों को परेशानियां नहीं, वो जब अपनी कहानी सुनाते हैं तो वो रियल स्टोरी सुनाते हैं कि किसान बोर्डिंग में रहते थे, शाम को जाते थे, बजरी की गाड़ियां खाली होती थी, अब तो लिफ्ट सिस्टम आ गया, तब लिफ्ट सिस्टम भी नहीं था, जेसीबी ही नहीं थी, तब बजरी की गाड़ी के 80 रुपये खाली करने के मिलते थे और उससे वो खर्चा भी चलाते थे। और वो लड़के फौज में गए और वहाँ पर तैयारी की, पढ़े और अफसर बने। एक अफसर में और दूसरे में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है फौज में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अभी से ये टारगेट लेके जाना। मैं अक्सर एक बात और कहता हूँ कि देवीलाल जी भादु जब आईएएस बने ना, तब उनसे इंटरव्यू पूछा, मतलब बच्चों ने सवाल पूछा कि आपने जो चाहा वो मिल गया, अब क्या तमन्ना है? तो उन्होंने कहा कि अब मैं वापस शून्य पे हूँ, मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया, आज से मेरी नई शुरुआत हो रही है कि मैं जिस फील्ड में जा रहा हूँ उसमें क्या करूँगा, मेरी पहचान, मेरा नाम, सब कुछ अब तय होगा। अब तक तो मुझे जो हासिल होना था वो हो गया। तो आपकी शुरुआत अब हो रही है कि आपके पास 2 लक्ष्य है। एक तो भाई आपके 25% में आना है, अभी तक तो 25% को जिनको स्थायी करना है उसमें शामिल होना है आपको, तो पहला लक्ष्य। हो सकता है कल आपको सबको कर ले, लेकिन उम्मीद ये है कि जितना हम समाचार सुनते हैं कि फौज में यदि सबसे ज़्यादा उत्साही, कर्तव्यनिष्ठ, कार्य करने वाला, मेहनती कोई बंदे होते हैं तो वो मारवाड़ क्षेत्र के होते हैं। और भारतीय सेना को क्या चाहिए? ऐसे ही तो बंदे चाहिए। तो इसलिए आप तो सारे पक्के होने ही होने हैं, लेकिन कोशिशें करनी है। दूसरा, अब उम्मीद, इतने साल हो गए भाई, हम तो 14 से लगे हुए हैं, 13 से लगे हैं, 10 साल बाद ये तो उम्मीद करेंगे ही कि हमारे बच्चे हैं वो अफसर बने। ये उम्मीद कोई नाजायज़ थोड़ी है, इतने साल, हम 10 साल बाद तो कर ही सकते हैं ना। तो आपसे हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ऑफिसर कैटेगरी में जाएं, बाद में अफसर बने, और हम लोग ऐसे तब हमको कल्याणपुरा से स्वागत करते हुए लाएंगे और 2 जेसीबियाँ एक दूसरे के द्वार पे रखकर फूल बरसाएंगे, क्योंकि हमको चाहिए। एक अफसर बन गया तो फिर पीछे और जनरेशन शुरू हो जाएगी। बाड़मेर ऐसा इलाका है, कोई एक मिल गया ना, एक तारा दिख गया तो हम 100 तारे तैयार कर देंगे। तो आप लोग अपने गाँव में नए तैयार करें बच्चों को और अपने करियर को आगे बढ़ाएं, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी करें। और जो यहाँ पर बैठे हैं बच्चे, आपसे भी निवेदन है कि दूसरी सारी नौकरियों पे भी अपना हक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसी एक फील्ड के लिए है, इस फील्ड के लिए जो योग्य है वो इसके लिए, और बाकी फील्ड भी आपके होने चाहिए। आरएस कौन बनेगा? आईएएस कौन बनेगा? जब तक आरएस और आईएएस
आम घरों के बच्चे नहीं बनेंगे ना, तब तक उनको ऊपर वाले बनेंगे, तब तक महसूस नहीं होगा कि गांव का जो व्यक्ति एक बाकासर से आया है, सुबह बस में टिकट कटाई थी और वो एक छोटे से विवाद के कारण आपसे फेवर चाहता है या अपनी बात सुनाना चाहता है, लेकिन आप ऑफिस में नहीं मिले, फिर कह देंगे कि अब साहब के पास टाइम नहीं है, वो घर जाएगा, दूसरे दिन आएगा। यदि अफसर आम घर का होता ना तो वो पीड़ा समझ लेगा और वो चलते चलते भी आपसे बात करेगा। लेकिन वो जरूरत है कि आप लोग बने। मेरे पास थोड़ी बात लंबी हो रही है, लेकिन चूंकि इनसे और कब बात करेंगे, मेरे पास एनसीसी के जब बच्चे ज्वाइन करते हैं ना एनसीसी, तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपको क्या बनना है। तो मेरे पास तो जो आते हैं वो कहते हैं आर्मी। आर्मी में फौजी बनना ये भी नहीं कहते हैं, बनना क्या है, आर्मी। मतलब वो विशेषण विशेष्य सब एक हो जाते हैं। तो अच्छा, तो मैं कहा कुछ और बनना हो तो मतलब उनका एक ही लक्ष्य है, वो अच्छा है, मैं तो मानता हूँ एक लक्ष्य है तो हासिल भी जल्दी होगा, लेकिन वो एक ही सपना लेके आते हैं। तो अब सपने बहुत सारे देखने हैं, बड़े बड़े सपने देखने हैं। ये मेजर एकेडमी की जो गली है ना, ये गली आगे जाएगी, थोड़ी सी आगे से जाएगी तो ग्वारियों का बास शुरू होता है कि नहीं होता है? ग्वारियों के बास में जो घर शुरू होते हैं, शुरुआत में एक लड़का ग्वारिया है, और जहाँ पर कोई नहीं पढ़ा था, जिनके परिवारों में पढ़े ही नहीं, और वो सीआरपीएफ में यानी कि एसएससी के थ्रू लग गया, एसआई लगा, ऐसा ही है। लेकिन उसने ये जो जिनकी मैं फौजी अफसर की बात कर रहा हूँ ना, उसने 4 अटेम्प्ट दिए और 4 अटेम्प्ट में रिटर्न के बाद में एसएसबी के फाइनल मेरिट तक पहुंचा है। हो सकता है कल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कर सकता है तो अपन लोग तो कर ही सकते हैं ना। ये जो इधर बैठे हैं वो तो कर ही सकते हैं। और दूसरा, सफलता होती है तो सफलता के 100 मालिक है, असफलता के कोई नहीं है। मेरे को हमेशा दुख होता है, एक दो चेहरे पिछड़ जाते हैं। किस में पिछड़ते हैं? मेडिकल में। और मेडिकल भगवान भरोसे है। आज इस भर्ती में मेडिकल पूरा फिट, मेरिट आउट, दूसरे में मेडिकल में 10 पॉइंट आ जाएंगे, है कि नहीं? होता है ना ऐसा? ये सारा भगवान भरोसे है। तो बहुत सारे ऐसे चेहरे देखता हूँ जिनका नहीं होता है, तो उनको देख के एक बार निराशा होती है, फिर मैं उनको तसल्ली यही देता हूँ, अच्छा हुआ कोई दूसरा फील्ड आपका इंतजार कर रहा है, वहाँ आपकी ज़्यादा आवश्यकता है। तो किसी का नहीं हुआ है तो निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, जी जान से जुटो। और एकलव्य ने द्रोण की मूर्ति बनाई थी, आप इनकी बनाओ कि मेरे साथ वाला, साथ दौड़ने वाला, साथ तैयारी करने वाला हो सकता है उसमें, तो मैं इसमें होके दिखाऊंगा। आप सभी को बहुत बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं, और मेजर एकेडमी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। आप ऐसे ही बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें, और यदि फीस बढ़ाई तो हम लोग जैसे हैं ही, तो आपका बैलेंस करते रहेंगे, ठीक है? ज़्यादा फीस बढ़ाई तो बच्चे उधर नहीं आएंगे, इसलिए बढ़ाना मत, क्योंकि ये किसान परिवारों के, गांव के बच्चे हैं। जो सर्विस क्लास के बच्चे हैं वो फौज की नहीं सोचता है, और अब तो कतई नहीं सोचता। और इसी तरीके से आप मार्गदर्शन करें। ईश्वर से दुआ है कि आपका ये परिवार फले फूले और हमेशा आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।